आप देख सकते हैं शाम को 5 बजा है और यहाँ पर विवेकानंद जी को याद किया जा रहा है, क्योंकि आज जो है विवेकानंद जी का जन्मदिन है और दिया जलाकर जो है याद किया जा रहा है। नहीं भाई, मैं तो आज बिजी था भाई। युवाओं के आदर्श विवेकानंद जी का आज देखा जा रहा है। आज चूँकि इनका जन्मदिन है तो इनके जन्मदिन को याद किया जा रहा है दिए जलाकर। अरे ठीक है यार, यहाँ उसको थोड़ा सा हल्का सा जला रहे हैं, ऐसा थोड़े कि दिया नहीं जलाने आता है। घबराइए नहीं, आराम। आप देख सकते हैं चूँकि ये राष्ट्रगान का समय है, शाम को 5 बज गया है। अभी जो है राष्ट्रगान गाया जाता है यहाँ प्रतिदिन। इसे जलाइए, इसे जलाइए। देख सकते हैं सारे लोग जुट गए हैं और जन गण मन होगा। मंत्री जी आज तो पहले तो राष्ट्रगान होगा ना जी। दीप जलाकर जन्मदिन का सेलिब्रेशन हो रहा है। 161वां ये जन्मदिन है और युवाओं के आदर्श हैं। तो ये जो सत्याग्रह स्थल है, यहाँ पर विशेष रूप से विवेकानंद जी को याद किया जा रहा है। सुनाइएगा ना, हम सुनेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अभिनीत जी अमन है यहाँ पे, सब लोग हैं। ऋतुराज, क्या हाल चाल है? आदित्य है इधर। राष्ट्रगान हो जाए, राष्ट्रगान होगा तो सर इसको लेकर कैसे करेंगे? राष्ट्रगान का मतलब सीधे नहीं, तो राष्ट्रगान की सर आप आइए ना आगे। नेताजी वहाँ जाइए ना, तो प्रतिदिन राष्ट्रगान होता है इसी समय पर 5 बजे, इसलिए अभी राष्ट्रगान हो रहा है। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाता। जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है जय जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अमर रहे स्वामी विवेकानंद, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्वामी विवेकानंद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आप लोग उस पे सहयोग करने के बाद, उसके बाद ये लड़का जो है विवेकानंद पर गाना तैयार किए, गाना गा देते हैं कि नहीं? हाँ, पहले सर बोलेंगे। आइए सर, दो शब्द बच्चों को अनुग्रहित कीजिए। उसको हाथ में पुष्प सर, ताली बजाए। हाँ ठीक है, आप ठीक है। देखिए ना, गांधी जी को भी। आइए विनीत बाबू, आइए आगे लीजिए कैंडल। विनीत बाबू आगे आइए, लीजिए कैंडल। आइए विनीत बाबू, आगे आइए। चलिए, 2 शब्द सर, 2 शब्द बता दे रहा हूँ। समिति जी बनाइए। 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और हम लोग जो है यहाँ पे छात्रों के मुद्दे को लेकर, चाहे जो भी छात्र हो, शुरुआत तो इसकी बीपीएससी से हुई थी, बीपीएससी के एग्ज़ाम से हुई थी, लेकिन अब ये बात बढ़ते बढ़ते सारे के सारे एग्ज़ाम इसमें आ गए।
तो सिर्फ ये पटना के गर्दनी बाग में ही नहीं, पटना के सभी जिलों में, साथ ही साथ प्रयागराज और दिल्ली में भी सारे के सारे हमारे दोस्त मित्र ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हर जगह जो है आज स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जा रही है, क्योंकि युवा के प्रतीक के रूप में इनसे कोई बेहतर व्यक्ति भारत के लिए नहीं हो सकता। बिल्कुल। भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए ये सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि बहुत ही कम उम्र में जो है शिकागो चले गए और वहाँ पे जाके धर्म संसद में, वैसे तो धर्म की बात है लेकिन वहाँ पे लड़ाई धर्म की नहीं थी, वहाँ पे भारतीय संस्कृति थी और भारतीय युवा एक प्रतीक बन के जाता है। आज जब भी हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म में हमेशा कोई बुजुर्ग व्यक्ति ही जाता है। धर्म में कहा जाता है कि युवाओं के लिए नहीं, बुजुर्गों के लिए है, लेकिन इन्होंने बताया कि नहीं साहब, अगर भारतीय संस्कृति की रक्षा की बात होगी और धर्म संसद की बात होगी तो हम कहीं भी जा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के लिए कहा जाता है कि ये विज्ञानवाद के समर्थक थे। इनकी जो फिलॉसफी थी ये विज्ञानवाद से थी। विज्ञान का मतलब ये होता है सुव्यवस्थित ज्ञान, और ये अलग बात है कि यूरोप का विज्ञान अलग है, हमारा विज्ञान अलग है। हम लोग जो है वो विशिष्ट ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, हम लोग जो है एक नहीं, हम लोग क्या विज्ञान क्या है कि विज्ञान हम लोग के अध्यात्म का एक पार्ट है। और हम लोग के हर चीज़ में पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा है जहाँ पे हम लोग शुरू से ही आज तक प्रकृति की भी पूजा करते हैं, हर मनुष्य की पूजा करते हैं, हर जीव जंतु की पूजा करते हैं, अपने नदियों की भी पूजा करते हैं, पहाड़ों की भी पूजा करते हैं, तालाबों की पूजा करते हैं। बाकी सब इसको निर्जीव मानते हैं लेकिन हम उसको सजीव मानते हैं। हम अपने देवी देवताओं को भी सजीव मानते हैं। बिल्कुल। लोगों को इसमें विज्ञानवाद नहीं दिखता होगा लेकिन हमें विज्ञानवाद दिखता है, क्योंकि सब कुछ आस्था का विषय है। कहते तो मान लो तो पत्थर वरना, मान लो तो भगवान वरना पत्थर, देवता नहीं तो पत्थर। तो ये मानने के ऊपर है। आज जब हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं तो शुरुआत में लोगों को नहीं लग रहा था कि हम 26वें दिन में प्रवेश कर जाएंगे। जी सर। शुरुआत में लोगों को नहीं लग रहा था कि पूरे बिहार का समर्थन हमें मिलेगा। शुरुआत में ऐसा नहीं लग रहा था कि पूरे भारत का समर्थन मिलेगा, लेकिन आज पूरे भारत का समर्थन मिल रहा है। और हमने और सब लोगों ने मिलके, हमने का मतलब होता है हम लोग सभी लोगों ने मिलके, सबके प्रयास से आज ये बीपीएससी का मुद्दा और सारे के सारे एग्जाम में पेपर लीक और जितनी भी अनियमितताएँ हैं हम लोगों ने घर घर तक पहुँचा दिया। एक छोटा बच्चा भी जानने लगा कि यहाँ पे बिहार में क्या हो रहा है, किस प्रकार अफसरशाही इतनी हावी है कि जो शिक्षक है, जो छात्र हैं, जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन पर जो सैकड़ों लोगों पे केस डाल दिया गया। तो जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद जाके यूरोप में लड़के आए, हम लोग क्या बिहार के पटना और बिहार में नहीं लड़ सकते? इनकी एक छोटी सी कहानी बता दूं मैं आपको कि जब ये धर्म संसद में गए थे तो चूँकि सबसे कम उम्र के यही थे और उस समय भारत एक गुलाम देश था। तो स्वाभाविक है कि जब कोई व्यक्ति गुलाम होता है, समाज गुलाम होता है, तो उसकी बातों को बहुत ध्यान से नहीं सुना जाता। आप जो है नौकर की बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं, मालिक के बातों को ध्यान सुनते हैं। तो इसीलिए हम लोग भी नौकरों की बात को ध्यान से सुनते नहीं है। समझ रहे होंगे सभी लोग? बिल्कुल। ठीक है, नौकर या नौकरसाज जिनको कहते हैं। बिल्कुल। ओके, खैर, तो जब ये शिकागो गए तो शिकागो में यही हुआ कि वहाँ सारी धर्म की सारी किताबें रखी हुई थी और अनेक धर्मों के लोग आए थे, जिसमें उन्होंने अपमान स्वरूप भगवत गीता को सबसे नीचे रख दिया और सब लोग हंस रहे थे। तो ये पहुँचे तो ये पूछे आप लोग क्यों हंस रहे हैं? कह भाई तुम्हारी किताब देखो कहाँ रखी हुई है। तो इसमें हंसने की क्या बात है? कहा देखो सबसे नीचे रखी हुई है। कहा अच्छा ये बात है। तो वहाँ से तेज़ी से वो जो है किताब खींच ली और किताब होते ही सारी की सारी किताबें गिर गई। तो अब ये हंसने लगे। तो लोगों ने पूछा कि अब आप क्यों हंस रहे हैं? कहा देखिए कि जब हमने अपनी किताब को हटाया तो बाकी सारी किताब गिर गए। तो भगवत गीता इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल रिलीजन। ठीक है, तो जब पहली बार ये भाषण देने गए तो इनको सबसे अंतिम मौका दिया गया। बिल्कुल। और विषय भी शून्य दिया गया, क्योंकि शून्य का आविष्कार या शून्य की जननी भारत, और भारत में भी क्या है? बिहार। और जान जाइए पूरे विश्व में कहीं भी अगर शून्य का कोई जन्म दे सकता है तो बिहार के लोग ही। अब आप लोग सोचते हैं कि शून्य का क्या उपयोग है? अब बिहार के जो मगध वंश के शासक थे महापद्मनंद, उनका नाम महापद्मनंद इसीलिए पड़ा क्योंकि उनके पास उतना पैसा था और उन्हीं के पैसे के लालच में सिकंदर जो है भारत आना चाह रहा है। बिल्कुल। ठीक है, तो अब शून्य की बात बता देता हूँ कि आप लोग सारे मैथ के स्टूडेंट होंगे। भारत एक ऐसा देश है, और ख़ासकर मैं बता दूँ बार बार बिहार की इसलिए बात करता हूँ कि भारत में बिहार एक अलग भूमि है जहाँ लोग सत्ता की पराकाष्ठा पे पहुँच जाते हैं तो तानाशाही हो जाते हैं। और हमारा शासक चंद्रगुप्त मौर्य जब सत्ता की पराकाष्ठा पे पहुँचा तो सब कुछ त्याग करके चला गया श्रवणबेल गोला। ऐसा उदाहरण पूरे विश्व में आपको कहीं मिलता नहीं है। जब हमारा शासक पूरे विश्व को जीतने के बाद, पूरे भारत को मतलब भारतीय उपमहाद्वीप को जीतने के बाद कलिंग में जाता है
तो युद्ध जीतने के बाद उसमें जो है परिवर्तन आता है और उसे धम्म को स्वीकार कर लेता है। इसका उदाहरण भी क्या है? बिहार ही है, जहाँ पे सारे शिक्षक सिर्फ और सिर्फ स्वयं के बारे में सोचते हैं। बिहार में एक चाणक्य ने क्या किया, पूरे सत्ता को क्या कर दिया, परिवर्तन करवा दिया। इसका भी उदाहरण क्या है? बिहार है। अब शून्य की बात मैं आपको बताता हूँ कि शून्य का जो है जन्मदाता अगर कोई है तो कौन है? आखिर शून्य का जन्म हुआ क्यों? क्योंकि हम लोग के यहाँ भारत में और भारतीय संस्कृति में हम लोग की सबसे बड़ी चीज़ होती है मोक्ष को प्राप्त करना। मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे वो शून्य बताता है। ये जीवन है और जीवन में आवश्यकताएं हैं। अब इसको क्या किया कि शून्य आता कैसे है, तो लिख दें कि 1/0। तो 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट। अच्छा, 1/1 क्या होता है? 1/2 क्या होता है? जो जो हम एक मनुष्य है और नीचे 2 जो है नीचे लिखा है डिनोमिनेटर पे, वो आपकी आवश्यकता है। जो जो आपकी आवश्यकताएं बढ़ने लगती हैं, आप मनुष्यता को क्या करते हैं? होने लगते हैं। बिल्कुल। आप में स्वार्थ आ जाता है। लेकिन वहीं जब हम शून्य ले जाते हैं तो कहाँ पहुंच जाते हैं? यानी जब आप अपनी आवश्यकताओं को शून्य कर लेते हैं तो ये मनुष्य नहीं रह जाता, कहाँ मिल जाता है? अनंत में। इसी को क्या कहते हैं? मोक्ष। आज हम लोग इस गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, जो निम्नतम सुविधाएं हो सकती हैं वही सुविधाएं। और मुझे मालूम है कि यहाँ जितने भी छात्र हैं, कम से कम कोई भी होगा इससे तो बेहतर कंडीशन में रहता होगा। कभी ना हम लोग खाने की चिंता करते हैं, ना कभी पानी की चिंता करते हैं, ना सोने की चिंता करते हैं, ना कंबल की चिंता करते हैं। जो मिलता हम है बस जो मिलता है उसमें रह लेते हैं, खुश रहते हैं। लक्ष्य बस हमारा ये है कि उन सारे के सारे पापियों का अंत करना। और अगर मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही हो तो मुझे विश्वास है कि आप सभी का समर्थन मिलेगा। तो आज राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में जो हम लोग यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, फिर अभी देखिए क्या क्या होगा। अभी तो मकर संक्रांति भी हम लोग को मनानी है, लोहड़ी भी मनाना है और तिरंगा भी फहराएंगे। अभी देखिए दही चूड़ा की व्यवस्था होगी। लेकिन जो भी अगर लोग लाइव कर रहे हैं तो उनके माध्यम से मैं सभी राजनीतिक दल के सदस्यों से कहना चाहूँगा, जो हमारे वर्तमान मंत्री और विधायक हैं, कि साहब इतने साल तो आप विधायिका में बैठ के और बड़े बड़े महलों में बैठ के आपने दही चूड़ा खाया। एक बार आइए, गर्दनी बाग में आप सभी का स्वागत है, आमंत्रण है। आप दही चूड़ा मत लेके आइए, आप खाली हाथ आइए, हम आपको दही चूड़ा खा के आपको जो है यहाँ से सम्मानित भेजेंगे। लेकिन अगर यहाँ नहीं आए तो याद रखिएगा कि ये आपका विधायिका में अंतिम वर्ष होगा, इस बार दोबारा जाने वाले हैं। बहुत अच्छा। चलिए, कौन इस बार चुनाव में जीतेगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन कौन हारेगा ये सुनिश्चित हो जाएगा। वाह क्या बात है। चलिए, हम लोग ऐसे मिलेंगे और बाकी अगर जो अपने लोग चालू करो। विवेकानंद जी को समर्पित करते हैं कुछ लाइनें। समित जी, जीवन जिसका आनंद है विवेकानंद है। जीवन जिसका आनंद है वही विवेकानंद है। बुद्धि से जो प्रचंड है वही विवेकानंद है। बुद्धि से जो प्रचंड है वही विवेकानंद है। जीवन जिसका आनंद है वही विवेकानंद है। जीवन जिसका आनंद है वही विवेकानंद है। विश्व पटल पर भारत का जो परचम को लहराया है, विश्व पटल पर भारत का जो परचम को लहराया है, विश्व नायक के रूप में गौरव भारत का जो बढ़ाया है, विश्व नायक के रूप में गौरव भारत का जो बढ़ाया है। आज इसी अनुपम धरती से आज इसी अनुपम धरती से उनको ये नमन है। जीवन जिसका चंड है वही विवेकानंद है। युवा जिसे जो अनंत है वही विवेकानंद है। बुद्धि से जो प्रचंड है वही विवेकानंद है। बुद्धि से जो अनंत है वही विवेकानंद है। विवेकानंद अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
एग्जाम लेके रहेंगे